खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको पाम संडे खजूरों का इतवार आप सब की तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज ये वो नारा है जो दुनिया भर के अंदर बड़े पुरशगाफ अल्फाज के अंदर लगाया जा रहा है। आज हम सब दुनिया भर के मसीहियों के साथ मिलकर हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं। हम भी खुदावंद यीशु मसीह को खुशामदीद कहते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आज इससे पहले कि मैं आज के इस मौजू को टच करूं, मैं यूहन्नाबाद के तमाम वासियों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। आज यूहन्नाबाद के अंदर यरूशलेम जैसा माहौल था। हर गली, हर कूचा, हर बाजार, हर सड़क, हर रोड यीशु के नाम की गवाही लोग दे रहे थे। आज हमारे तकरीबन 15, 16, 17 स्टेशन जिन पर लोगों ने हमें वालहाना तरीके से वेलकम किया, हमारा स्वागत किया, यीशु के नाम को मुबारक कहा, यीशु का स्वागत किया। मैं उन तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा जुलूस सेमरी से शुरू होकर इस स्कूल तक एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी मतानत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े ईमानी जज्बों के साथ, बड़े दुआया माहौल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है। पिछले 2 सालों से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नज़्म व नस्क देखा गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी गई है, बहुत ज़्यादा इंसानी जज्बे नज़र आए हैं और रिकत अमेज़ मनाज़र मैंने देखे हैं। तो ये खुदा का शुक्र है, ये उस यस्सु का शुक्र है जो आज वालहाना तरीके से यरूशलेम में दाखिल होता है। आज मैं अपने तमाम मोमिनीन को दिल की अथाह गहराइयों से इस संजीदगी के लिए, इस सारे नज़्म व नस्क के लिए, इस सारे इंतज़ामात के लिए बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, रूहानी तौर पर मजबूत हो रहे हैं, हम अपने ईमान को तरोताज़ा करते हैं। आज का दिन यीशु के ऊपर लाया गया ईमान तरोताज़ा किया जाता है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिलों में मुबारकबाद पेश करते हैं, उसे कबूल करते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, पाक हफ्ते की रूहानियत को समझना और इसका गहरे तौर पर तजुर्बा करना। आज से जो पाक हफ्ता शुरू हो रहा है उसकी रूहानियत क्या है, ये पाक हफ्ता है क्या, इस पाक हफ्ते से हमें क्या मिलता है, ये पाक हफ्ता हमें क्या सिखाता है, इस पाक हफ्ते के अंदर होता क्या है, इस पाक हफ्ते से हमारी जिंदगियों को कितनी बरकत मिलती है। तो इसको समझना, इसकी रूहानियत को समझना और इस रूहानियत के अंदर दाखिल होना हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि फ़र्ज़ अव्वलीन है कि हम इन अयाम की कदर करें, पाक हफ्ते को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करें और इसकी रूहानियत के अंदर दाखिल हो जाएं ताकि हम हकीकी तौर पर पाशका मना सकें। इसकी रूहानियत में दाखिल होना ही हमें हकीकी खुशी देता है। जब हम इसकी रूहानियत को समझ लेते हैं कि इस पाक हफ्ते के दौरान क्या बातें होती हैं, क्या वाक़यात होते हैं, क्या रसूमात होती हैं, वो रसूमात हमें क्या सिखाती हैं, तो फिर हमें हकीकी खुशी मिलती है जब हम पाशका की ज़िंदगी बख्श पाक इबादत में शामिल होते हैं। आज खुदावंद बड़े शाहाना अंदाज में, बड़े वालहाना अंदाज में, बड़े पुरवकार अंदाज में यरूशलेम में दाखिल होते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह खुद चाह रहा है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे देखें, लोग मुझ पर ईमान लाएं और लोग
اس بات کا اقرار کرے کہ میں ہی مسیحا ہوں، میں ہی یسوع ناصری ہوں، جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت اس سارے جمع غفیر کو روک نہیں سکتی، بلکہ کیونکہ خدا خود چاہ رہا ہے، یسوع خود چاہ رہا ہے کہ لوگ میرے نعرے لگائیں، لوگ مجھے ویلکم کہیں، لوگ میرا سواگت کریں۔ جو کچھ کسی کی زبان سے ہوتا ہے، جو کسی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، لوگ ڈالیاں پھینکتے ہیں، کپڑے بچھاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آج یسوع خود چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر زبان میرا اقرار کرے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اس لیے آج کا دن پاک ہفتے کی جان ہے۔ جس طرح آپ نے تعارف میں سنا کہ پاک ہفتہ اور آج کا دن پاک ہفتے کا نقطہ عروج ہے۔ پروقار انداز میں خداوند یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ یسوع المسیح کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور آج ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مقبولیت، اس کی چاہت، اس کی عقیدت اور اس کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اسے قبول کر رہے ہیں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لوگ اسے اپنا منجی ماننا شروع کر دیا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو فقیوں اور فریسیوں کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ یہی وہ مقبولیت، یہی وہ شہرت، یہی وہ عقیدت، یہی وہ خوبصورت ایمان ان کے لیے بڑی مشکل پیدا کر رہا تھا، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہونے والی تھیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں تھا، ان کی کوئی بات ماننے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ بات ان کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ اس مقبولیت سے، اس شہرت سے خوف زدہ تھے، خوف زدہ تھے، اور اب وہ چاہتے تھے کہ یسوع کی پاک ذات کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یسوع کی پاک ذات کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کا قصہ تمام ہو جائے، یہ کہانی ختم ہو جائے اور اس کی داستان نہ رہے داستانوں میں، کہ یہ داستان ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے منصوبہ سازی ہے، فریب کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک شاگرد کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے، اور اب پورے کا پورا جال جو ہے انہوں نے بچھا دیا ہے، تاکہ اس آواز کو، اس شہرت کو، اس ہستی کو، اس پاک ذات کو، اس یسوع ناصری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے وہ اسے ہر صورت ختم کرنا چاہتے تھے، اس کا قصہ تمام کرنا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع المسیح پورا شعور رکھتے تھے کہ وہ کیوں یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاک ہفتے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاک ہفتے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے دکھوں، اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہونا۔ اس کے دکھوں، اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے میں داخل ہونا، شامل ہونا، اس پاک عبادت میں شامل ہو کر زندہ یسوع سے برکات اور فضائل حاصل کرنا۔ یہ پاک ہفتے کا کلائمیکس ہے، عروج ہے، جو آج سے شروع ہے۔ آج یسوع کی پاک ذات کا عروج ہے۔ یہ یسوع المسیح کی زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ یسوع کی پاک زندگی کا ایک سب سے انوکھا، سب سے بڑا، سب سے پروقار، سب سے دل فریب اور سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا واقعہ ہے جو آج کے دن ہوا، جب وہ شاہانہ طور پر، پروقار طور پر یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا عروج ہے، یہ اس کی زندگی کا کلائمیکس ہے، اور یہی کلائمیکس پاک ہفتے کا بھی ہے۔ خداوند یسوع کے مشن کا کلائمیکس ہے، خداوند یسوع المسیح کے مشن کا یہ عروج ہے آج کے دن۔ اس لیے دنیا بھر کے مسیحی مومنین
किसी किस्म की तफरीक के बगैर कि वो किस डिनोमिनेशन का है, सारी दुनिया के मसीही जो हैं इस क्लाइमैक्स को मनाते हैं और इस अरूज में इजाफा करते हैं जब वो गलियों और बाज़ारों में निकलते हैं, जब रोड्स पर निकलते हैं और यीशु मसीह के नारे लगाते हैं, होशाना होशाना, दाऊद के बेटे को होशाना। तो ये वो क्लाइमैक्स है जो आज आप यूहन्नाबाद के अंदर देख रहे हैं, जो आप पूरी दुनिया में देखते हैं। आज ज़रूर टेलीविज़न पर भी देखना कि पूरी दुनिया आज इस क्लाइमैक्स का कैसे हिस्सा बनती है और किस तरह तमाम मसीही मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं, क्योंकि ये यीशु के मिशन का क्लाइमैक्स है, ये उसका अरूज है, यीशु मसीह के मिशन का। ये खुदा की बादशाही की जो सरगर्मियां थीं, जो 3 साल 3.5 साल के अंदर यीशु ने की, उनका क्लाइमैक्स है, उनका अरूज है। अपने शागिर्दों को जो तालीम और तरबियत देते रहे, उसका क्लाइमैक्स है, उसका अरूज है। और उसका भी अरूज है, सबसे बढ़कर ये मोहब्बत का क्लाइमैक्स है। आज का अरूज जो है वो मोहब्बत और खिदमत का अरूज है, क्योंकि आज की पाक अंजील में भी यीशु ने फरमाया कि मैं खिदमत करवाने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया हूँ। तो आज मोहब्बत और खिदमत का भी अरूज है, उसके मिशन और रसालत का अरूज है, सबसे बढ़कर उसकी तालीमात और उसके कामों का अरूज है। ये वाइंड अप नहीं हो रहा, ये कंक्लूजन नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि अरूज है, अरूज। क्योंकि यहूदी ये समझ रहे थे कि अगर यीशु को ख़त्म कर दिया जाए तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, इसका खात्मा हो जाएगा, उसकी तालीमात ख़त्म हो जाएंगी, उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, जो वो सोच रहे थे ऐसा नहीं था। ये एंड नहीं था, ये खात्मा नहीं था, बल्कि अरूज था। यहूदी समझते रहे हम इस शख्स को ख़त्म कर देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। खुदावंद की मकबूलियत डरे हुए और सहमे हुए यहूदी और फरीसी ये समझते थे कि इसको ख़त्म करने से कहानी ख़त्म हो जाएगी, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, ना रहेगी ये दास्तान दास्तानों में। लेकिन वो भूल रहे थे, वो भूल रहे थे कि अगले इतवार मसीह मुर्दों में से जी उठने का इतवार होगा, जो यीशु अल मसीह की क़यामत का इतवार होगा। कि अगले इतवार जब यीशु मसीह बड़े जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठेगा तो यही शागिर्द यरूशलेम में जुर्रत और दलेरी के साथ कहेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये खात्मा नहीं हुआ बल्कि ये शुरू हुआ है। हमारा यीशु जी उठा है, हम उसके साथ हैं, हम उसके गवाह हैं। ये खात्मा नहीं होगा बल्कि जी उठा यीशु उनको बताएगा कि असल कहानी क्या है। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। जुर्रत और दलेरी के साथ कहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी है सलामती का शहर। हमें तारीख बताती है कि यरूशलेम ने सिर्फ तबाही ही तबाही देखी है। कभी किसी बादशाह ने हमला कर दिया, कभी किसी ने हमला कर दिया, कभी किसी ने तबाही मचा दी, कभी किसी ने तबाही मचा दी। तो इस शहर में सलामती नहीं रही। तारीख में ये शहर सलामती नाम तो था, सलामती का शहर, लेकिन इसकी तारीख बड़ी अजीब है। तबाही तबाही देखी, कभी किसी ने हमला कर दिया तो कभी किसी जंगजू ने लोगों को अपने साथ ले गया, खून खराबा हुआ, लेकिन इसके अंदर अमन और सलामती ना रही। सलामती उस वक्त होनी थी जब सलामती का शहजादा इस शहर में दाखिल होगा। तो आज यरूशलेम के लफ्ज़ी मानी को यीशु पूरा कर रहा है। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर, और आज सलामती का शहजादा पुरवकार तरीके से गरीब लोगों के साथ
आम लोगों के साथ मजदूर लोगों के साथ अमन और सलामती लेकर इस शहर में दाखिल हो रहा है। आज इसके नाम की बहाली हो रही है, आज इस नाम को तकवीयत दी जा रही है, आज इस नाम की कहानी शुरू हुई है कि ये वाकई ही सलामती का शहर है, क्योंकि आज इसके अंदर सलामती का शहजादा बड़े पुरवकार तरीके से, सलामती से, अमन से, शांति से दाखिल होता है। आज ये शहर सलामती का शहर बनेगा, आज इसमें सलामती आएगी, आज इस शहर में अमन हो गया है और आज इसके मानी की हकीकत वाज़े हो गई है कि इसका नाम क्यों सलामती का शहर रखा गया। आज ही सलामती का शहजादा गधी के बच्चे पर सवार होकर अपने अकीदतमंद चाहने वालों और उसके रास्ते में ना सिर्फ कपड़े बिछाए जा रहे हैं बल्कि अपनी आंखें भी बिछाई जा रही हैं। खजूर और जैतून की डालियां हला हला कर होशाना के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यही वो शख्स है जो आम गरीबों को साथ लेकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। सब ने सादगी और जलाल के साथ, फरोतनी और कमाल के साथ, बहादुरी और मलाल के साथ दाखिल हुए। यरूशलेम में दाखिल होने से पहले यसु मसीह यरहू में दाखिल होता है। लफ्ज़ यरहू का जो मतलब है वो है चांद का शहर, सिटी ऑफ मून। तो यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने से पहले यरू में दाखिल होता है। उस चांद शहर में पहला दाखिला उसका वहां पर होता है, मून सिटी के अंदर। ये सिर्फ लूका ने इस बात का नोट किया है और लूका हमें बताता है, मुकद्दस लूका की पाक अंजील में ये लूका जो है इस बात को बयान करता है। लूका कहता है कि जब खुदावंद यरू में दाखिल हुआ, चांद शहर के लोगों ने चांद को देख लिया और फिर सारे अंधे लोग जो है वो बीना हो गए, सब बीना हो गए, क्योंकि चांद दाखिल हो गया था। और फिर इसी शहर का वाकया है कि जब जकई छोटे कद का था तो गूलर के दरख्त पर चढ़कर यस्सु को देखना चाहता है कि यस्सु कैसा है, यस्सु कौन है। और जब गूलर के दरख्त पर चढ़कर असल चांद को देखा, उस चांद शहर के रहने वाले ने असल चांद को देखा तो हैरान रह गया। उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, उसकी जिंदगी के अंदर हलचल पैदा हो गई। उसने जब असल चांद को देखा तो कहा, आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने से पहले यरहू में दाखिल होते हैं और यरहू के लोग असली चांद को देखते हैं। असली चांद को देखते हुए उनकी ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, क्योंकि यीशु जिस शहर में जाता है, जहां जाता है, वो तब्दीली लाता है। जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उन्होंने सलामती के शहजादे को देख लिया। जब चांद के शहर में दाखिल हुआ तो उन्होंने हकीकी चांद को देख लिया। आज यरूशलेम में है तो हकीकी खुशी और सलामती उनको मिल गई है। आज मुश्ताक असद के आज के इस वाक़या के चंद शेर। यरूशलेम सलामती का शहर है, यरूशलेम सलामती का शहर है, रोशनी तो होगी। यरूशलेम सलामती का शहर है, रोशनी तो होगी। शाह शालीम का गुजर है, रोशनी तो होगी। शाह शालीम का गुजर है, रोशनी तो होगी। लोग कपड़े तो क्या आंखें बचा रहे हैं, लोग कपड़े तो क्या आंखें बचा रहे हैं। जमीन पर आसमानी सहर है, रोशनी तो होगी। जमीन पर आसमानी सहर है, रोशनी तो होगी। सारे शहर में हलचल सी पड़ गई है, सारे शहर में हलचल सी पड़ गई है। नासरत का नबी है, रोशनी तो होगी। नासरत का नबी है, रोशनी तो होगी। खुदा
इस पाक हफ्ते के दौरान आप सबको बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। मैं रेवरेंड फ़ादर अमजद यूसुफ, रेवरेंड फ़ादर इम्तियाज़ निशान, ब्रदर फैसल शमाउन, अपनी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको ये पाक हफ्ता एक दफ़ा फिर मुबारक कहता हूँ और दुआ गो हैं कि खुदावंद खुदा इस पाक हफ्ते की रूहानियत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि आप ज़िंदगी बख्श पाक इबादत में शामिल हो सकें और खुदावंद से बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें।